राहु इनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, वहीं केतु ठीक उससे सप्तम भाव आगे एकादश भाव में केतु का गोचर होगा। चूंकि धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 का लास्ट फेस यानी जो तीसरा चरण है वो चल रहा है। कुछ समय के लिए 2-4 महीने के लिए तो ये 7.5 उतर जाएगी, किंतु वापस 18 जनवरी 2023 तक रहेगी। अमूमन किसी की भी जन्म कुंडली में या ट्रांजिट के ही दौरान बहुत कम ही ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां पर राहु और केतु दोनों शुभ फल प्रदायक हों। यदि राहु किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा होता है तो ठीक केतु किसी भी व्यक्ति के लिए नकारात्मक होता है। वहीं यदि केतु किसी के लिए अच्छा है या तो गोचर में अथवा कुंडली में, तो राहु उसके लिए नकारात्मक होता है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि राहु और केतु दोनों ही, चाहे ट्रांजिट की बात हो या फिर जन्म कुंडली की बात हो, दोनों ही निगेटिव पाए जाते हैं और ये जातक को नकारात्मक फल भी प्रदान करते हैं अपनी दशा और अंतर्दशा के दौरान। अब बात करेंगे कि राहु और केतु का जो यह ट्रांजिट है किन व्यक्तियों को ज्यादा प्रभावित करेगा। देखिए, यहाँ पर मैं ज्योतिष का एक सीक्रेट बताना जा रहा हूँ जो मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ, या यूं कहें कि जो भी एस्ट्रोलॉजी का क्लास मेरी होती है मैं उन्हीं में ज्योतिष विद्यार्थियों को बताता हूँ। राहु और केतु का ट्रांजिट का प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों पर ज्यादा होगा जिनकी जन्म कुंडली में या तो राहु की महादशा हो या केतु की महादशा हो अथवा राहु या केतु की अंतर्दशा हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर राहु की महादशा है तो ऐसे व्यक्ति को राहु के ट्रांजिट का फल ज्यादा मिलेगा। किसी पर केतु की महादशा है तो केतु के गोचरीय प्रभाव का ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। यानी इन दोनों की महादशा नहीं है तो फिर अंतर्दशा है तो उसमें ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि महादशा भी नहीं है और अंतर्दशा भी नहीं है, तो क्या राहु और केतु के ट्रांजिट का रिजल्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। कब? जब ये दोनों प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में आएंगे तब। राहु इनकी कुंडली के लिए निगेटिव रहेगा, राहु का ट्रांजिट किसी भी लिहाजे से इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वहीं केतु का ट्रांजिट इनके लिए जनरली शुभ फल प्रदायक रहेगा। राहु की बात करें तो राहु इनकी कुंडली के पंचम भाव में शत्रु राशि में मेष राशि में रहेगा। अब तक राहु वृषभ राशि में थे, लेकिन वो ट्रांजिट करके अप्रैल में आ जाएंगे मेष राशि में, क्योंकि राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं होते। तो ये वृषभ से मिथुन राशि की ओर नहीं अपितु मेष राशि में जाएंगे। वहीं केतु वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं तो वृश्चिक से वो धनु की ओर नहीं अपितु तुला में जाएंगे। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, विवेक, प्रेम, शरीर के अंगों में पेट का स्थान है, गर्भाशय का भाव है। यहाँ पर जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको अपने गर्भ को लेकर के, अपने संतान को लेकर विशेष ध्यान रखना है। उनको गर्भ नष्ट, गर्भ हानि का योग बन रहा है। विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में असफलता, उनके परिणाम मन अनुकूल नहीं मिलने वाला रहेगा। पेट से संबंधित समस्या किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर सता सकती है। पेट में वायु के विकार, जलन सी समस्या हो सकती है। प्रेमी लोगों को मैं बता दूं कि यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो बहुत ही सावधानी बरतिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेम संबंध में धोखे का शिकार होना पड़ सकता है। आप धोखे का शिकार हो जाएंगे। संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, इन सभी के मामलों में राहु निगेटिव है। राहु की दृष्टि देखें तो पंचम दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, यह शत्रु राशि को देखता है। भाग्य विलंब से साथ देगा। 20% मामलों में भाग्य आपका साथ देगा। कब? जब आपकी कुंडली में चल रही ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा भी आपके लिए शुभ फल प्रदायक रहेगा तब। इसकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है जहां पर केतु ऑलरेडी विराजमान है, तो राहु की सप्तम दृष्टि यहां पर पॉजिटिव है। राहु की नौवीं दृष्टि लग्न पर है, किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं रहेगा। आपके मति को भ्रमित करने का काम करेगा। एक स्थान पर आपके दिमाग को कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा, हमेशा आपके माइंड को भ्रमित करने का काम करेगा। तो स्टेज भी लगने की पूरी संभावना आपको बनती नजर आ रही है। केतु एकादश में है तो इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे नहीं होंगे, इनकम के अच्छे स्रोत, ऋण मुक्ति, शत्रुओं से बचाव, शत्रुओं पर विजय और कोर्ट केस में जीत हासिल होगी। केतु की पंचम दृष्टि तीसरे स्थान पर। इस समय आप साहसी, पराक्रमी, मेहनती रहेंगे। साहस, पराक्रम, मेहनत से जो भी कर्म करेंगे उसमें निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। केतु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है, क्योंकि जब राहु ही इस भाव में निगेटिव है
तो किस प्रकार से केतु की दृष्टि पॉजिटिव हो सकती है? केतु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, तो बिजनेस के लिए ठीक है, व्यापार के लिए ठीक है, किंतु बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी और व्यापार साझेदारी के लिए अच्छा नहीं है। यदि आपका कोई भी व्यापार स्वतंत्र है, यानी केवल उसमें आप ही हैं, आपके अलावा कोई पार्टनर नहीं है, तो बिजनेस की स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम के अच्छे स्रोत रहेंगे, साहस पराक्रम मेहनत से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। किंतु पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप टूटेगी, मैरिज लाइफ में समस्या उत्पन्न होगी, शॉर्ट एंड सेपरेशन का योग बन रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी रिश्ते में खटास उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर राहु और केतु के मंत्रों का जप करें, विशेष रूप से राहु के मंत्रों का जप करें, राहु का डोनेशन करें। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करें। राहु से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आप मछलियों को चारा दे सकते हैं, मूली का दान दे सकते हैं, काले कंबल, काले जूते, काले छाते का दान दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप राहु का मंत्र जाप व डोनेशन दोनों करें। केवल केतु का आप यदि मंत्र जाप करते हैं तब आपको ज्यादा नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आप यकीन पाएंगे कि आपके जीवन में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी।